देखिए गुड इवनिंग। हम लोग जो है कैपेसिटर का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ते हैं और इसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर दो कैपेसिटर को हम लोग कनेक्ट कर दें, एक दूसरे से वायर से कनेक्ट कर दें, तो एनर्जी का लॉस कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग हेडिंग देने जा रहे हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी लॉस ऑफ, देखिए हेडिंग देते हैं एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी when two charged capacitor is connected together ठीक है, तो मान लेते हैं लेट टू कैपेसिटर of capacitances C1 and C2 and they are charged with potential V1 and V2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब हम लोग केस फर्स्ट में पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, इफ पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, if positive plate of one of the capacitor is connected to positive plate of another capacitor and negative plates are also connected together। ठीक है, चलो इधर लिख देते हैं connected together, यानी कि पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है और निगेटिव प्लेट को निगेटिव से कनेक्ट किया गया है। तो यहां तक लिखिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है दो कैपेसिटर लिए हैं, एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है। देखिएगा ध्यान से, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। ठीक, अब जाहिर है इसको पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल इसके थ्रू अगर अप्लाई है तो इस पे चार्ज आएगा, तो इस पे मान लो प्लस Q1 चार्ज आया, तो इस पे माइनस Q1 चार्ज आएगा। एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे पे उतना ही अमाउंट में निगेटिव चार्ज होगा। उसी तरह से इस पे बोलेंगे प्लस Q2 चार्ज है, तो इस पे माइनस Q2 चार्ज है। अब चलो, इतना तो हो गया। तो इसको पहले आप समझिए हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अभी ये इनिशियल कंडीशन है, तो अब इसको हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं एक दूसरे के साथ, इसको कनेक्ट करने वाले हैं एक दूसरे के साथ। तो होगा क्या, तो बोलेंगे अभी तो कनेक्ट नहीं किए हैं, तो टोटल चार्ज अभी कितना है, टोटल चार्ज, तो Q इज इक्वल टू लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2, अभी इतना ही चार्ज है। अभी एनर्जी कितना है, तो इनिशियल एनर्जी, यानी जब हम लोग कनेक्ट नहीं किए हैं तब एनर्जी कितना है वो देखो, यानी E इनिशियल, तो ये हो जाएगा हाफ C1 इंटू V1 स्क्वायर अब प्लस हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन। अभी एनर्जी इतना है। अब जो है जब इसको आप कनेक्ट कर देंगे, यानी कि फिगर को
अब हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको जो है ऐसे कनेक्ट कर दिए, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और निगेटिव को निगेटिव के साथ। तो जाहिर है इसका तो कैपेसिटेंस बदलने वाला है नहीं, तो कैपेसिटेंस तो C1 C2 ही रहेगा। लेकिन अब जो है बदलेगा क्या, तो बोलेंगे देखो जैसे ही इसको कनेक्ट करोगे तो चार्ज का फ्लो होगा, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों प्लेट का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, यानी दोनों का पोटेंशियल भी हो जाएगा। तो इस पर चार्ज कितना, तो Q1 डैश, तो माइनस Q1 डैश, इस पे कितना, तो Q2 डैश, इस पे कितना, तो माइनस Q2 डैश। तो थोड़ा सोचो, तो अब अगर चार्ज लिखेंगे कि फाइनल चार्ज कितना होगा, फाइनल चार्ज, इनिशियल चार्ज तो पता है, अब फाइनल चार्ज कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू C1 इंटू भी अब प्लस C2 इंटू भी। तो बोलेंगे फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन से अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, यानी C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V। तो देखो, तो यहां से V पता चल जाएगा क्या, यानी कॉमन पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो यहां तक पहले आप नोट करिए, अब फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखो जी, वैसे तो ये इनिशियल एनर्जी लिखा हुआ है, तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। देख लो ये कॉमन पोटेंशियल आ गया। अब अगर हम फाइनल एनर्जी लिखें तो कितना लिखेंगे, देखो अभी इसको मिटा दे रहे हैं, इसका कोई जरूरत है नहीं। फाइनल एनर्जी अगर लिखें तब कितना होगा, इनिशियल एनर्जी तो लिखा हुआ है यहाँ पे, फाइनल एनर्जी कितना होगा, फाइनल एनर्जी यानी कनेक्शन के बाद एनर्जी कितना होगा, तो E फाइनल इज इक्वल टू हाफ C इंटू वी स्क्वायर, C1 इंटू वी स्क्वायर अब प्लस हाफ C2 इंटू वी स्क्वायर, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। देखो यही हो गया फाइनल एनर्जी, दूसरा इक्वेशन यही है। हाँ, V का वैल्यू वहां पुट करेंगे, तो थोड़ा पुट करके देख लिया जाए। अब इसको देख लो, एक बार मिटा देते हैं पूरा, अब इसको तो कोई जरूरत है नहीं क्योंकि हमको सारा का सारा कैलकुलेशन करना है, तो एक बार इसको देख करके हम मिटा देते हैं। कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू लिखना है, इनिशियल एनर्जी हमारे पास लिखा हुआ है, तो फाइनल एनर्जी कितना आ गया, तो बोलेंगे हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। अब भी देखो यहाँ पे है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो देखो जी, एक तो C1 प्लस C2 इससे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो यही हो गया फाइनल एनर्जी, दूसरा इक्वेशन। तो बोलेंगे क्या कि लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, यानी लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा। तो देखो लॉस कैसे निकलता है, तो बोलेंगे फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, यानी सॉरी गलती हो गया, मतलब लॉस कब निकलता है, जैसे आपके पास 100 रुपया है और 80 रुपया हो गया, तो कितना का लॉस हुआ, तो 20 का लॉस हुआ। तो कैसे निकालें, तो बोलेंगे शुरू में 100 था, यानी इनिशियल माइनस फाइनल किए। तो बोलेंगे क्या, जब भी लॉस निकालना हो तो इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होगा और फाइनल एनर्जी कम होगा, तो इसीलिए लॉस हुआ होगा। तो बोलेंगे क्या कि फाइनल माइनस इनिशियल ना करके इनिशियल माइनस फाइनल करो, यानी डेल्टा ई का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, तो ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, ई फाइनल। तो चलो अब जो है इनिशियल एनर्जी कितना है, तो बोलेंगे हाफ C1 इंटू V1 स्क्वायर अब प्लस हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर, ये है इनिशियल एनर्जी। अब देखो फाइनल एनर्जी वहां लिखा हुआ है, तो माइनस
हाफ, इसको मिटा दो, अब इसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं, लिख सकते हो आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, बाकी हम इसको मिटा दे रहे हैं। इनिशियल एनर्जी लिख चुके हैं यहाँ पे, तो माइनस हाफ C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और नीचे में कितना है तो C1 प्लस C2। देखो जी हाफ को कॉमन ले लो, तो हाफ कॉमन लेंगे तो यहाँ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर बचेगा, अब माइनस यहाँ क्या बचेगा तो C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। देखो C1 प्लस, अगर हम C1 प्लस C2 को एलसीएम ले लें तो यहाँ तो हाफ रहेगा ही, डेल्टा ई का वैल्यू यहाँ तो हाफ रहेगा ही, इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, अब प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो C1 C2 V1 का स्क्वायर, अब प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो C1 C2 V2 स्क्वायर, अब प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, तो ये इतना आ गया, इसका काम किए। अब माइनस, अब देखो इसका स्क्वायर को ब्रेक करो तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, अब प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, अब प्लस 2C1 C2 V1 V2, यही हो गया ये माइनस साइन के साथ। तो देखो अब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर तो कट गया है ना, यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है। उसी तरह से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर भी कट गया, तो डेल्टा ई कितना आ गया तो बोलेंगे हाफ, यहाँ देखो C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, यहाँ देखो C1 C2 V2 स्क्वायर, अब माइनस 2C1 C2 V1 V2, ठीक बात। अब जो है डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, अब देखो जी डेल्टा ई का वैल्यू क्या होगा तो हाफ तो रहेगा ही, यहाँ देखो C1 C2 C1 C2 C1 C2, तो C1 C2 को कॉमन ले लो तो नीचे में C1 प्लस C2 बचेगा, यहाँ क्या है तो बोलेंगे V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2, तो ये किसका वैल्यू है तो बोलेंगे कि ये जो वैल्यू है वो तो लॉस ऑफ एनर्जी का वैल्यू है, और लॉस ऑफ एनर्जी कितना आ गया तो बोलेंगे कि लॉस ऑफ एनर्जी जो है वो आ गया डेल्टा ई का वैल्यू कितना आ गया तो बोलेंगे कि हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इनटू, देखो तो वो जो लिखा हुआ है वो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है क्या, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है क्या, तो बिल्कुल, तो यही हो गया लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों केस 2 में आते हैं, केस 2 में पॉजिटिव प्लेट ऑफ one of the capacitor is connected to negative plate of another capacitor and vice versa, मतलब इसका उल्टा भी बोल सकते हैं। तब क्या होगा तो बोलेंगे देखो ये जो कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है, जाहिर है इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका पोटेंशियल V1, इसका V2, लेकिन इस पे प्लस Q1 चार्ज है तो इस पर माइनस Q1, इस पे माइनस Q2 है
तो इस पे प्लस Q2 है और इसको अब हम लोग जोड़ने वाले हैं, समझना, उल्टा करके जोड़ रहे हैं, यानी एक का पॉजिटिव एक साइड है तो दूसरे का निगेटिव एक साइड है। अब देखो इसको भी चाहो तो सेम उसी मेथड से बनाओगे तो बन जाएगा। चलो इसका हम लोग फाइनल फिगर बनाते हैं। तो क्या होगा, तो बोलेंगे चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो चार्ज आखिर आएगा कितना, तो बोलेंगे यहाँ कितना चार्ज आएगा, आप ऐसे समझिए Q1 अगर 80 कूलम है तो यहाँ Q2 कितना होगा, तो बोलेंगे Q2 जो होगा वो -20 कूलम मान लेते हैं सपोज दैट। इन दोनों प्लेट को जोड़ना है वायर से, तो सोचो यहाँ 80 है यहाँ -20 है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, तो बोलेंगे टोटल तो 60 हुआ। तो 60 कूलम में ही ना दोनों आपस में बांटेगा तो दोनों पॉजिटिव चार्ज ना हो जाएगा। 60 जो है वो अगर हाफ हाफ भी बांटेगा तो 30 कूलम या अलग अलग भी बांट सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि पोटेंशियल इक्वल करवाना है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ सोचो चाहे यहाँ सोचो, अगर Q1 निगेटिव वाला वैल्यू अगर बड़ा है तो निगेटिव इन दोनों पर रहेगा, अगर पॉजिटिव वाला वैल्यू बड़ा है तो पॉजिटिव इन दोनों पे रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कनेक्शन के बाद दोनों का पोटेंशियल तो सेम हो जाएगा, कैपेसिटेंस C1 C2 रहेगा और चार्ज इस पे कितना होगा, तो बोलेंगे Q1 डैश और यहाँ -Q1 डैश और यहाँ Q2 डैश और यहाँ -Q2 डैश। ठीक बात, जाहिर है कोई पूछेगा कि टोटल चार्ज कितना है, तो बोलेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 और यहाँ पे कितना है, तो बोलेंगे यहाँ के लिए पहले कॉमन पोटेंशियल निकालो। तो देखो जी हम डायरेक्ट कॉमन पोटेंशियल जो है वो लिख देते हैं, कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या कि हाँ इसमें देखो जैसे C1 V1, अब जो है ना यहाँ पे माइनस साइन के साथ C2 V2 लिखना पड़ेगा, तो कॉमन पोटेंशियल भी कितना होगा, तो बोलेंगे C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ध्यान से देखिए ये हो गया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। यहाँ मॉड लगा दो, मतलब C1 V1 अगर बड़ा होगा तो इसमें से इसको घटा लेंगे, अगर C2 V2 बड़ा होगा तो माइनस साइन आएगा तो उसको प्लस कर लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड बोलना है। तो ठीक है ये तो कॉमन पोटेंशियल हुआ, लेकिन अगर बात करें कि लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, तो लॉस ऑफ एनर्जी के लिए डेल्टा E का फॉर्मूला लिखेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे। कॉमन पोटेंशियल का तो फॉर्मूला पता चल गया कि C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 ये है। तो डेल्टा E क्या होगा, यानी लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, तो डेल्टा E का वैल्यू बोलेंगे हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये तो है जैसे है वैसे ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। जैसे पिछला में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर था तो यहाँ V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए आखिर हो क्या रहा है, तो बोलेंगे जब आप दो कैपेसिटर को एक दूसरे के साथ वायर के साथ कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि चार्ज का ट्रांसफर होता है, और चार्ज जो है जब एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसमें हीट उत्पन्न होता है, और तो बोलेंगे स्पार्किंग भी हो सकता है तो लाइट उत्पन्न होता है, और तो बोलेंगे साउंड भी उत्पन्न हो सकता है। यानी बोलेंगे दिस लॉस ऑफ एनर्जी is converted into heat, light and sound etc। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। और यहाँ के बाद देखिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, कह रहा है वैसे ये एससी वर्मा का 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस है ना 5 माइक्रोफैराड इज चार्ज्ड
to 24 volt and another capacitor of capacitance is charged to of capacitance कितना, तो 6 माइक्रोफैराड is charged to 12 volt 12 वोल्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है आखिर में, कह रहा फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। पहला क्वेश्चन है फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ पॉजिटिव प्लेट of one of the capacitor is connected to negative plate of another capacitor, और वाइस वर्सा, देन लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा। देन फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी, आल्सो फाइंड द न्यू चार्ज। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये तो सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लॉस ऑफ, हाँ वो तो बना ही दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और थर्ड क्वेश्चन भी उसी में ऐड कर दिया है न्यू चार्ज। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा एक कैपेसिटर ये है जो इसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड है, इसका वोल्टेज यानी V1 हो गया 24 वोल्ट, और दूसरा कैपेसिटर जो है वो कितना है, तो C2 का वैल्यू 6 माइक्रोफैराड है और V2 का वैल्यू 12 वोल्ट है। जाहिर है इसको कनेक्ट किया जा रहा है, इस पे चार्ज प्लस Q1 है, इधर माइनस Q1 है, इधर माइनस Q2 है, इधर प्लस Q2। देखो अगर इनिशियल एनर्जी निकालना हो तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। हाफ C2 V2 स्क्वायर और हाफ C1 V1 स्क्वायर, बिल्कुल। तो हाफ C1 का वैल्यू कितना है, तो 5 × 10⁻⁻⁶, अब V1 कितना है, तो 24 का होल स्क्वायर, तो इतना जूल हो जाएगा, ये U1 हो गया। और U2 कितना हो जाएगा, तो देखो मतलब इसको हम U1 बोल रहे हैं, हाफ C1 V1 स्क्वायर, और U2 कितना, तो बोलेंगे हाफ C2 V2 स्क्वायर, तो बोलेंगे हाफ C2 का वैल्यू है 6 × 10⁻⁻⁶, और V2 का वैल्यू है 12 का स्क्वायर, तो इतना जूल हो जाएगा इनिशियल एनर्जी। लेकिन जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे तब क्या होगा, मतलब कि जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे तब होगा क्या, तो बोलेंगे कि चार्ज का ट्रांसफर होगा, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्ज जाएगा। और चार्ज कब तक जाता है, तो जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो चार्ज जो है वो जाएगा, और चार्ज कब तक जाएगा, तो इसका पोटेंशियल भी इसका भी। तो यहाँ Q1 डैश, यहाँ माइनस Q1 डैश, यहाँ Q2 डैश, यहाँ माइनस Q2 डैश। तो बोलेंगे V का वैल्यू क्या होगा, तो C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस की माइनस, तो बोलेंगे माइनस C1 V1 प्लस माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। माइनस क्यों, तो बोलेंगे कि जाहिर है
यहाँ पे पॉजिटिव को निगेटिव के साथ और निगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ा गया है। तो अगर हम C1 V1 निकालें तो कितना होगा, तो ये तो Q1 हो जाएगा C1 V1। तो बोलो तो C1 कितना है, तो 5 × 10⁻⁻6 इंटू 24, तो ये कितना हो जाएगा 120 माइक्रो कूलम हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल हो जाएगा। Q2 कितना है, तो बोलेंगे C2 × V2, तो C2 है 6 × 10⁻⁻6 और ये है V2 कितना, तो 12, तो 72 माइक्रो कूलम हो जाएगा क्या। तो देखिए C1 V1 और C2 V2 तो निकल चुका है, तो बोलेंगे 120 - 72 डिवाइडेड बाई 11, ये कितना हो जाएगा, ऊपर में भी 10⁻⁻6 और नीचे में भी 10⁻⁻6, तो ये तो कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे ये तो 48 हो जाएगा। तो बोलो तो 48/11 वोल्ट हो जाएगा क्या, यानी कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया, तो बोलेंगे कि 48/11 वोल्ट। चलो अब इसको मिटा देते हैं, इसका तो कोई ज़रूरत है नहीं। इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी भी निकल चुका है, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। हाँ, कॉमन पोटेंशियल जो आया वो आया है 48/11 वोल्ट। अब देखो पूछा क्या है, तो पूछा है Q1 डैश कितना होगा, तो बोलेंगे C1 × V, तो C1 तो है 5 × 10⁻⁻6 इंटू 48/11, तो बोलो तो इतना कूलम हो जाएगा क्या फाइनल चार्ज। उसी तरह से Q2 डैश कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे C2 × V और 6 × 10⁻⁻6 इंटू 48/11, तो इतना कूलम चार्ज हो जाएगा। अब देखो थर्ड में है कि लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, तो हाफ C1 × C2/C1 + C2 इंटू V1 + V2 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी। तो उम्मीद है आप सीख गए होंगे, इसको नोट करिए। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि a capacitor of 2 microfarad is charged to potential 12 volt. It is then connected to an uncharged capacitor of capacitance 4 microfarad. Uncharged capacitor मतलब V2 0 है। Find the charge of each capacitor after they are connected to each other. तो सेम पिछला जैसा ही क्वेश्चन हो गया। बोलेंगे क्या कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है, C1 का वैल्यू, अब V1 कितना है, तो 12 वोल्ट है। अब अगर C2 का बात करें तो ये C2 का वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड और V2 कितना है, तो ये 0 है। तो अगर हम शुरू में चार्ज देखें Q1 तो C1 × V1 और Q2 अगर देखेंगे तो C2 × V2। तो अगर हम इनिशियल एनर्जी का बात करें E इनिशियल, तो बोलेंगे हाफ C1 × V1 स्क्वायर और प्लस हाफ C2 × V2 स्क्वायर। अब देखो जब आप दोनों को कनेक्ट करोगे तब क्या होगा, जब आप दोनों को कनेक्ट करोगे तब क्या होगा, तो बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल होगा कितना, तो C1 V1 + C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 + C2। तो C1 V1 कितना, तो 2 × 10⁻⁻6 प्लस 4 × 10 इंटू करो कितना से, तो बोलेंगे 12 से, प्लस C2 कितना है, तो 4 × 10⁻⁻6 इंटू 0 डिवाइडेड बाई C1 + C2, तो 2 + 4 यानी 6 × 10⁻⁻6, तो ये कितना हो गया 12 दूनी 24 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻6 इंटू डिवाइडेड बाई 10⁻, ये तो कट जाएगा, तो ये 4 वोल्ट आ गया क्या, 4 वोल्ट, यानी कॉमन पोटेंशियल कितना आया 4 वोल्ट। तो बोलो तो Q1 डैश कितना होगा, तो अगर हम चार्ज देखें तो Q1 डैश न्यू चार्ज बोलो Q1 डैश,
तो बोलेंगे C1 इंटू भी, C1 कितना है तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4, तो ये हो गया 8 माइक्रोकूलम। अगर Q2 डैश देखें तो C2 इंटू भी, तो C2 है 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4, तो ये हो गया 16 माइक्रोकूलम। बस चार्ज निकल गया। तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे। तो थैंक यू। कैपेसिटर में हम लोग को आगे क्या पढ़ना है, तो आगे पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, और उसके बाद आगे हम लोग कैपेसिटर के बीच में अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखेंगे तब क्या होगा। हाँ, सीरीज पैरेलल का हम लोग कनेक्शन का अभी क्वेश्चन नहीं किए हैं, सीरीज पैरेलल वैसे हम पढ़ा दिए हैं आपको, तो वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।